हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि, देवभूमि, यहाँ पर कण कण में देवताओं का निवास रहता है, शक्तियों का निवास रहता है। दोस्तों, जिस समय हमारे देवभूमि में देवताओं, कुल देवताओं के रूप में इनकी स्थापना करी गई या जिन भी शक्तियों को कुल देवताओं के रूप में स्थापित किया गया, तो उनके संबंधित कुछ नियम भी बनाए गए। तो दोस्तों, प्रत्येक शक्ति के, प्रत्येक विधि विधान के जितने भी विधि विधान होते हैं, अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, तो प्रत्येक शक्ति के लिए, प्रत्येक जो दोष होते हैं उनके लिए, हर चीज के लिए एक विधि विधान बनाए गए हैं दोस्तों। और उन्हीं विधि विधानों में से, उन्हीं दोषों में से आज हम बात कर रहे हैं धात पुकार की। दोस्तों, आपने अक्सर देव जागरों में, पूछों में, देव आसनों में अक्सर सुना होगा कि अतृप्त आत्मा के द्वारा, अतृप्त पितृ के द्वारा, जिस भी पितृ के लिए के द्वारा, जो अतृप्त पितृ होते हैं, अक्सर जो देव आसनों में, जागरों में आप सुनते हो ना कि ये देवता, ये पितृ आपके घर में आ रखा है, खेल रहा है कि इनके साथ यह न्याय नहीं हुआ। तो उसी देव पितृ के द्वारा जिस भी शक्ति की पुकार हुई होती है, जिस टाइम पे उनके साथ जो भी अन्याय हुआ हो या जो भी उन पर विपदा आई हो, उस अतृप्त पितृ के द्वारा जिस टाइम पे उनको परेशानी हुई थी या उन पे जो भी विपदा आई थी, तो उन्होंने किसी न किसी शक्ति को वहां पर पुकारा था या पुकारा होगा। कि जैसे हो सकता है कि वह घर के कुलंकारी देव हो सकता है वो उनके मायके संबंधी हो सकता है वो किसी इष्ट को मानते हो, लोक देवता को मानते हो, किसी देवता को मानते हो वहां पर, जिन पर उनको भरोसा आया, जो भी उनके ध्यान में उस समय आया, तो उनकी पुकार करी उन्होंने। जब भी उनको कोई बहुत परेशानी हुई होगी उस टाइम पे, जो भी अन्याय उनके साथ हुआ है, जो भी दिक्कतें उनके उस समय आई, तो उनको किसी न किसी देवता के रूप में उन्होंने पुकार लगाई कि आप आइए, मेरी सहायता करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरे साथ न्याय करिए। तो दोस्तों, वही देवता अक्सर पुकार में आपको सुनाई देता है कि इन देवताओं की पुकार थी। तो दोस्तों, इसमें हो सकता है घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता यह है कि जिस भी शक्ति की पुकार हो रखी है, तो उस शक्ति को उसका निमित्त, उसका जो भी विधि विधान है, उनका जो भोग है, जो भाग है, वो देने का प्रावधान है दोस्तों। उनका विधि विधान करके, उनको भाग देके, उनको निमित्त जिस धाम से वो आए हैं, क्योंकि हो सकते हैं वो मेहमान देवता भी हो सकते हैं बाहर के, तो उनको उनका भाग देके निमित्त उनके धाम वापस भेजने की विनती करनी चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि उनको भी आप घर के कुल देवताओं के साथ में स्थापित कर दो या घर में कहीं पर स्थापित कर दो। तो यह स्थापित करने से क्या होता है कि जो घर के कुल देवता होते हैं, तो वह शक्तिहीन हो जाते हैं और हो सकता है कि अघोर में भी जा सकते हैं, हो सकता है कि कोई नाराज भी हो सकते हैं, रुष्ट भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका यह विधि विधान है कि जिस भी देवता की पुकार हो रखी है, अगर वह बाहर की कोई भी शक्ति है, तो उसका जो भी उसके धाम है, जो भी उसका विधि विधान है, होगा तो यह सिद्ध डंगरी के हाथों ही होगा। जो भी देव कार्य आपसे करा रहे हैं, जिसने भी आपका रास्ता खोला है, जिस भी देव डंगरी ने आपके घर के पितरों के सुधारने के लिए चुकुटी लगाई है, जहाँ से आपकी बभूति चल रही है, तो वही करेंगे। लेकिन इसमें होगा क्या कि हो सकता है उस डंगरी की भी आवश्यकता पड़े, जिस देवता की पुकार हो रखी है, उनकी अलग से उस डंगरी को भी आपको वहां पर बुलाना पड़े। ऐसा हो सकता नहीं है, होता ही है, क्योंकि उस डंगरी की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। हो सकता है गंगनाथ जी की हो या नारसिंह जी की हो सकता है वहां पर कलविष्ट जी की हो, किसी भी देवता की हो सकती है। तो उस देवता की भी डंगरी की आपको आवश्यकता होगी वहां पर, और उनका भाग देके निमित्त उनको उनके धाम वापस जाने की विनती करनी चाहिए, उनको वापस भेज देना चाहिए, ना कि उनको घर में कुल देवताओं के सामने स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जो हम भी उत्तराखंड देवभूमि में जो भी दोषों को बार बार पूछते हैं, कई दोष आपने अक्सर सुने होंगे कि एक बार पूछ दिया, 2 बार पूछ दिया, 1 बार बलि दे दी, 2 बार बलि दे दी, कई बारी। तो होता क्या है कि जो दोष होता है वह ज्यों का त्यों बना रहता है। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रखी होती है ना, लेकिन होता क्या है कि दोष जो है वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसका कारण ही यही होता है कि कई बारी क्या होता है कि समय के अभाव में
अगर उसमें समय लग रहा है तो समय के अभाव में वो नहीं हो सकता, लेकिन समय के अभाव में कुछ लोगों का, क्योंकि बड़ा कुटुंब होता है, बड़ा परिवार होता है, तो कई लोग क्या होते हैं कि आपसी जो होती है नर पंचायत बैठाने के बिना बैठाए का मतलब होता है कि अगर ज्यादा कुटुंब है, कोई पारिवारिक बड़ा विवाद है, तो उसको बिना आपस में बात करे हुए उनको कर दो, उसने कहा कर दो। तो उसमें क्या होता है कि पूजाएं जो होती हैं समय के अभाव में मान के चलते हैं इसको, तो जो की त्यों रहती है, असफल हो जाती है, कई बार विधि विधान गलत हो जाते हैं। तो इसकी सबकी जानकारी अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी पूजा विधि विधान आपके घर में होंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आप भी उसमें सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, तर्कसंगत ढंग से सवाल जवाब कर सकते हैं, और आपका जो भी कार्य होगा, क्योंकि घर का सुधारना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में जो ये रीति रिवाज विधि विधान बनाए गए हैं, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल सुधारना बहुत आवश्यक होता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, चाहे वो पलायन कर ले परिवार या कुछ भी है, क्योंकि जो है घर के देवताओं में इतनी शक्ति होती है, उत्तराखंड देवभूमि में इतनी शक्तियां होती हैं कि कहते हैं ना, राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। तो इस तरह से जो है दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारियां आपको मिलते रहेंगी, इसलिए आप नई नई वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। हमारा एक ही मकसद है कि जो भी परेशानियां आपको जागर संबंधित, देव संबंधित, पितर संबंधित कार्य में होती हैं, समझने में मेन है, समझने में, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब आपको समझने में आएंगी तो बहुत सारी चीजें आपकी स्वतः ही सुलझ जाएंगी। तो समझेंगे कब, समझ में तब आएगी जब आपको पता होगा, और पता कैसे होगा, जब आपको कोई बताएगा। तो दोस्तों यही हमारा मकसद है कि हमारे चैनल के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।